भगवान शंकर मिले और तपस्या भी की है। शंकर जी ऐसे नहीं मिलते पति के रूप में। एक बात और बतावे, जितनी माताएं बैठी हैं या मेरी बात ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सुन रही हों अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र की रेंज ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर 1000 मीटर की होगी, लेकिन वायु का वेग तो कई हजार किलोमीटर का है। हमारा शब्द वायु वेग के माध्यम से हजारों किलोमीटर तक जा रहा होगा। बोलो जा रहा होगा कि नहीं? हम ये नहीं मानते हैं कि 100 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर की रेंज। अरे वायु का वेग, ये चलने वाली इस दिव्य आश्रम परिसर में चलने वाली वायु का वेग जहां जहां तक जाएगा मेरा प्रत्येक शब्द वहां वहां तक जाएगा। ये मुझे विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि बेटी को जन्म से ही संस्कार दो कि वो तप करे। अब समस्या खड़ी हो गई। लोग, ये तो प्रवचन है, कह दो तप करे। कौन तप करे इस जमाने में? और किसी बिटिया से कहा जाए तपस्या करो, कौन तैयार होगी बिटिया तपस्या करने के लिए? तप का मतलब क्या है? तप का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बेटी आपकी बैठ जाए और 4-5 घंटे आंख बंद किए रहे। नहीं नहीं, आपकी बेटी चले फिरे, आंख खोल के देखे, पढ़े। तपः स्वाध्याय निरतम, ये हमारे यहां तप है। स्वाध्याय क्या है? महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतानुसार एक तप है स्वाध्याय। और स्वाध्याय मानी शिक्षा, और शिक्षा मानी सत्संग। बोलो भैया बात वहीं आ गई कि नहीं? हमारी बेटी अपने क्लास की पुस्तकों को तो पढ़े, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आध घंटे के लिए वो किसी आध्यात्मिक पुस्तक को भी पढ़े। क्यों भाई, पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़े। आपकी बेटी चाहे पूना में पढ़ती हो, आपकी बेटी चाहे कोटा में पढ़ती हो, आपकी बेटी चाहे बॉम्बे में पढ़ती हो, आपकी बेटी बेंगलोर में पढ़ती हो, लेकिन 10-20 मिनट 30 मिनट उसको कम से कम कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यही उसका तप है। बोलो है कि नहीं? और जब तक वो आपके पास रह रही है, आपके साथ रह रही है, तो आप निश्चित रूप से जो सत्संग में आपने ज्ञान अर्जन किया है उसका लाभ अपनी वाणी से अपनी बेटी को और अपने बेटों को जरूर दो। केवल हम बेटी भर की बात नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी सीधी सी बात, हम संतान की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जरूर सत्संग के द्वारा जो आपको ज्ञान मिला है, समाज में सत्संग में बैठ करके जो आपको ज्ञान मिला है, उस बेटी को घर में ज्ञान दो। और घर छोड़ करके बाहर पढ़ने जावे तो जरूर कोई ना कोई पुस्तक उसके हाथ में पकड़ा दो जिसमें संस्कार लिखे हो, संस्कारों की वो पुस्तक हो। और सबसे बड़ी पुस्तक संस्कारों की यदि है तो वो रामचरितमानस है। साथ में दे करके भेजो कि 15 मिनट जरूर पढ़े वो रामायण, चौपाइयां पढ़े, और गीता प्रेस की रामायण में जो अर्थ दिया है सामान, उसको जरूर पढ़े। ईमानदारी से बताओ वो तप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और उसके अनुसार बेटी और बेटा चले तो बोलो तप माना जाएगा कि नहीं? मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आपकी बेटी 10 मिनट रोज रामायण पढ़ेगी, ये उसके जीवन का तप होगा। उसे भविष्य में भगवान शंकर जैसा पति अवश्य मिलेगा। बेटी तप करते करते पार्वती बन जाएगी, उसे शिव जी जैसा पति जरूर मिलेगा। ये आत्मविश्वास मेरा बोल रहा है। बोलो सरल उपाय बताया कि नहीं? कोई उलझा हुआ तो नहीं बताया? तप का अर्थ मैंने बता दिया है। और इस घोर कलिकाल में तपः स्वाध्याय निरतम, रामायण का स्वाध्याय करो, यही तप है। इसलिए पार्वती ने तप किया, भगवान शिव जैसा उन्हें पति मिला। और शिव जैसे पति को प्राप्त करके उन्होंने संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह प्राप्त की कि जननी नहीं जगत जननी बन करके प्रतिष्ठापित हो गई।